हाय एवरीवन, दिस इज जितेंद्र अत्री। आज हम बात कर रहे हैं कि सुपर एरिया और कारपेट एरिया क्या होता है, क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि जब वह कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह खरीदते हैं सुपर एरिया के हिसाब से और उनको मिलता है कारपेट एरिया। तो सुपर एरिया जनरली वह एरिया होता है जो आपके फ्लैट के अलावा आपकी बालकनी का एरिया, आपकी लॉबी का एरिया, लिफ्ट का एरिया और कई बार तो बिल्डर ना जाने कौन सा एरिया जोड़ लेता है। तो जनरली एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो आप मान लीजिए आपने 2000 स्क्वायर फीट एरिया खरीदा, तो उसमें 35% तो एवरेज हर बिल्डर उसके अंदर लोडिंग रखता ही रखता है और कई बिल्डर हाई एंड लग्जरी के नाम पे 50% भी उसमें रखते हैं। यानी कि अगर आपने 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा तो आपको लगता है कि आपने लगभग 250 गज के आसपास जगह खरीद ली, पर ऐसा होता नहीं है। वह जनरली आपको 2000 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट या तो 1000 स्क्वायर फीट 1200-1300 लगभग इतना ही मिलता है। और जो बाकी आप जो पैसे दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं सुपर एरिया के हिसाब से उनको, और आपको मिल रहा है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया आसान शब्दों में वह जगह है कि जिस जगह को आप इस्तेमाल कर पाए। जैसे दीवारों को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, दीवार के अंदर का इलाका जिसके अंदर आप बेड को कर पाए, अपनी चीजों को प्लेस कर पाए, कारपेट चादर बिछा पाए, वो एरिया आपका कारपेट एरिया होता है। तो जनरली 3 एरिया होते हैं, सुपर एरिया, कारपेट एरिया और कवर्ड एरिया। सुपर एरिया वह एरिया होता है जिसके अंदर आपके फ्लैट के अलावा वो आसपास की बालकोनी का इलाका हो गया, आपके फ्लैट का दीवारें हो गई, बाहर की कॉमन एरिया हो गया, लॉबी हो गई, स्टेयरकेस होगी और सब कुछ। एक कवर्ड एरिया होता है कि जहां से आपकी फ्लैट की सीमा स्टार्ट होती है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग वॉल हो गई, बालकोनीज वगैरह। और एक कारपेट एरिया होता है जिसके अंदर बालकोनी का हिस्सा भी नहीं आता, दीवारें भी नहीं आती। जनरली आप सिर्फ उसी एरिया को कारपेट एरिया बोल सकते हैं जिसके अंदर आप कारपेट बिछा पाए एक्सक्लूडिंग बालकोनी। पर आप देखेंगे जितने भी बिल्डर हैं वो पैसा हमेशा आपसे सुपर एरिया का लेते हैं। तो अधिकतर लोगों को यह जानकारी है ही नहीं, इसलिए आप देखेंगे रेरा ने अमेंड किया था कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप बाकायदा अपने क्लाइंट को बताएंगे कि एक्चुअल इसमें कारपेट एरिया कितना है। तो अधिकतर लोग जब फ्लैट खरीदते हैं तब तो इतना बड़ा एरिया होता है, जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था। तो यह जानकारी आपका बचाव है। तो कभी भी आप कोई चीज ले रहे हैं हमेशा उस चीज की जानकारी रखिए। और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या हो या फाइनेंशियल डिस्प्यूट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएं। और अगर आपको भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है या कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट की कोई समस्या है या आपका प्रोजेक्ट एनसीएलटी में फंसा हुआ है या कोई बैंक लोन की समस्या है, कोई भी ऐसी समस्या, तो हमें पूरी खुशी होगी आपकी मदद करके। तो आपकी कोई भी समस्या आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।